आज हम भौगोलिक क्षेत्र को पढ़ेंगे। तो बताओ मेरे को, चंबा जिले का कौन सी दिशा में आपके पास सिचुएटेड है चंबा जिला हिमाचल प्रदेश के? उत्तरी पश्चिम में आपके पास कौन सा जिला है? चंबा जिला है। चंबा जिले की सबसे ऊंची चोटी हमने पढ़ी थी, कौन सी थी? पीर पंजाल चंबा जिले की सबसे ऊंची चोटी है। और सबसे कम साक्षरता दर अगर हिमाचल प्रदेश की हम बात करते हैं तो किस जिले की सबसे कम साक्षरता दर है? कितनी है साक्षरता दर इसकी? कितनी है, जोर से बोलो। 73.19% साक्षरता दर है किसकी? चंबा जिले की। सबसे कम हिमाचल प्रदेश में। सबसे ज्यादा कौन सी जिले की है? हमीरपुर जिले की है। जनगणना के अकॉर्डिंग हमें ये पता चलता है। तो ये किस जनगणना के आधार पर बताया गया है? 2011 की जनगणना के अनुसार। अब जनगणना का जब प्रश्न आ रहा है तो मेरे को बताओ, जनगणना सबसे पहले कब हुई थी? 1872 में सबसे पहले किसने की थी? ये लॉर्ड मेयो ने। और यहां से क्वेश्चन आता है आपके पास मेयो, लगातार जनगणना किसने शुरू की थी और कब शुरू की गई थी? लगातार कंटिन्यूटी हर 10 साल बाद ये रिपीट होगी। तो ये हुई थी आपके पास 1881 में इसको शुरू किया गया था, जिसके बाद हम हर 10 साल बाद जनगणना को शुरू कर रहे हैं। 2011 के बाद अभी तक हुई नहीं है, कोरोना करके ये नहीं हुई है। तो लिख लो, चंबा जिले की प्रसिद्ध घाटियां। कौन कौन सी घाटियां हैं जो चंबा जिले में है विख्यात? सबसे पहली घाटी, जिसे दूध और शहद की घाटी भी कहा जाता है, भरमौर का पुराना नाम क्या है? ब्रह्मपुर। तो सबसे फेमस घाटी आपके पास भरमौर। तो क्वेश्चन आता है, दूध और शहद की घाटी किसे कहा जाता है? लिखो, दूध और शहद की घाटी कौन है? भरमौर। दूसरी फेमस घाटी है पांगी। पांगी घाटी कहाँ है? चंबा में ही। चुराहा घाटी, हाथीधार, चुराहा घाटी, हाथीधार, बंदर घाटी, बंदर घाटी, और यहां पर एक फेमस है दुगानी घाटी। लिखो, दुगानी घाटी। क्यों फेमस है ये? दुगानी है फिर दगानी, दगानी धार या दगानी घाटी। लिख लो, दगानी घाटी जो है, ये फैक्ट है आपके पास। चंबा और जम्मू कश्मीर के बीच में दीवार का काम कौन सी घाटी करती है? जम्मू और चंबा के बीच में कौन सी घाटी आती है? दगानी घाटी। क्वेश्चन आता है, चंबा जिले की सबसे उपजाऊ घाटी कौन सी है? चंबा जिले की सबसे उपजाऊ घाटी कौन है? ब्रह्मपुर नहीं। देखो, सिहुला और भाटव्यास उपजाऊ घाटी। सिहुला और भाटव्यास। सबसे उपजाऊ घाटी कौन सी है? सिहुला और भाटव्यास। प्रसिद्ध झीलें, बहुत सारी फेमस झीलें हैं चंबा जिले की। बताओ मेरे को, अभी तो आज की यात्रा भी चली हुई झीलों में, लेकिन हाँ, मणिमहेश, कौन सी? हाँ झील, ठीक है। लिखो लिखो, सबसे फेमस है आपके पास कौन सी? मणिमहेश झील। मणिमहेश से हमने क्वेश्चन पढ़ा था। मणिमहेश मंदिर की स्थापना किस राजा ने की थी? सबसे प्रतापी राजा जो कहा जाता है चंबा की हिस्ट्री में, मेरुवर्मन ने की थी। और कौन, किस धातु का नंदी बनाया वहां पर? पीतल की धातु का क्या बनाया? नंदी। लिख लो, मणिमहेश झील, चमेरा झील,
मणि महेश, चमेरा, चंद्रकूट और सबसे फेमस है आपके पास जो पूछी जाती है, कौन सी झील है जो महाकाली को समर्पित है? गड़ासू या फिर घड़ासू भी मिलेगा आपको, गड़ासू लिख लेना है, महाकाली को समर्पित। लामा डल झील। क्वेश्चन आता है किस झील को 7 झीलों का समूह कहा जाता है? तो ये लामा डल झील है, जिसे क्या कहते हैं हम? लामा, 7 झीलों का समूह। प्रमुख नदियां जो चंबा जिले में जाती हैं, 5 हमने पढ़ी थी, उनमें से 2 नदियां जाती हैं चंबा जिले में। कौन कौन सी हैं वो? सबसे टॉप में हमारे पास चिनाब नदी। देखो चिनाब, चिनाब नदी चंबा जिले में कहां से प्रवेश करती है? चिनाब नदी चंबा जिले में कहां से प्रवेश करेगी? बताओ मेरे को। चिनाब का उद्गम राक्षसताल क्यों जा रहे हो? वहां कौन सी नदी है? सतलुज निकलती है आपके पास राक्षसताल से। चिनाब निकलती है कहां से? बारालाचा दर्रा। चिनाब नदी बारालाचा दर्रा से निकलती है, फिर चंबा में ये एंटर करेगी। जगह का नाम है थिरोट या फिर भुजिंद भी कहते हैं उसको। थिरोट से ये चंबा में एंटर करेगी और चंबा को छोड़ के ये कहां जाएगी? जम्मू कश्मीर जाएगी। उस जगह का नाम है, बोलो जल्दी। ये जाएगी यहां से चंबा में और चंबा को छोड़ के जाएगी कहां? जम्मू में। उस जगह का नाम है संसारी नाला। कहां से जाएगी ये? संसारी नाले से। कौन सी नदी की बात हो रही है? चिनाब। चिनाब का उद्गम कहाँ है? बारालाचा दर्रा। अगर नहीं आता है तो संगम कहाँ होता है? चंद्र और भागा का तांडी में, वहां से क्या बन जाती है ये? चंद्रभागा या फिर चिनाब। दूसरी हमने पढ़ी थी रावी नदी। रावी का उद्गम तो पता है, कहां से होता है रावी का उद्गम? बताओ। बड़ा बंगाल। अभी को चंबा में ये एंट्री करती है, जगह का नाम है बिलॉग्स। और छोड़ के जाएगी चंबा को कहां से? खैरी नाला या फिर खेड़ी नाला भी आता है, खैरी नाला। 2 आपके पास इंपॉर्टेंट नदियां रहती हैं, कौन कौन सी है वो? रावी और चिनाब। चंबा में एंटर करेगी थिरोट भुजिंद से और चंबा को छोड़ के जाएगी जम्मू से। लिख लो चंबा जिले में। हो गया नदियों से क्लियर? वन्य जीव अभ्यारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो आपके पास चंबा जिले में है। वन्य जीव अभ्यारण्य हर एक जिले में पूछे जाते हैं, कौन कौन से हैं? मंडी के कौन कौन से हैं बताओ जरा। लिखो चंबा जिले में है आपके पास, सबसे इंपॉर्टेंट है कालाटोप खजिया। कालाटोप पे पूछे जाता है कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य है? वन्य जीव अभ्यारण्य। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कालाटोप। कालाटोप है आपका खजियार में। खजियार को हमें किस नाम से जाना जाता है? हिमाचल का मिनी स्विट्जरलैंड। कालाटोप खजियार जिले में आपके पास वन्य जीव अभ्यारण्य है। दूसरा है सेचू तुआ नाला। सेचू नाला जो हम पढ़ते हैं, सेचू तुआ नाला। कुगटी
और चोटी कौन सी जो चंबा और जम्मू के बीच में है वो कौन सी धार पढ़ी हमने? दगाटी धार, दगाटी, दगाटी, दगानी। नेक्स्ट लिखो कौन कौन से पढ़े? काला टोप, सेचुकुआ नाला और नेक्स्ट लास्ट है आपके पास गांगुल वन्यजीव अभ्यारण्य। गांगुल वन्यजीव अभ्यारण्य। यहां से इंपॉर्टेंट है आपके पास कुकटी, काला टोप, ये पेपर में आते हैं, सेचुकुआ नाला पूछा जाता है। और काला टोप बहुत बार रिपीट हो चुका है, खजियार में है और खजियार को हिमाचल प्रदेश का क्या कहा जाता है? प्रसिद्ध यात्राएं जो चंबा जिले में होती है। मैक्सिमम आपके पास यात्राएं कहां से रिलेट करती हैं? ये चंबा जिले में ही करती हैं। कौन कौन सी हैं? लिख लो प्रसिद्ध यात्राएं। सबसे पहले आपके पास भरमौर यात्रा। सबसे पहले कौन पढ़ेंगे हम? भरमौर यात्रा। तो लिख लो भरमौर यात्रा कब होती है चंबा जिले में? तो ये होती है आपकी अगस्त में। नेक्स्ट है हमारे पास मणिमहेश यात्रा। कब होती है मणिमहेश यात्रा? सितंबर में। नेक्स्ट है छितराड़ी यात्रा। नेक्स्ट कौन सी है? छितराड़ी यात्रा। ये आपकी कौन सा मंथ लगता है? सितंबर और अगस्त के बीच में होती है, अगस्त और सितंबर के बीच में होती है आपके पास मणिमहेश यात्रा। बीच में शुरू हो जाती है, ये सावन मंथ होता है साइड उस टाइम। हाँ, और छितराड़ी यात्रा आपके पास होती है एग्जैक्ट सितंबर मंथ में। और सबसे इंपॉर्टेंट जो भी पेपर में आई थी वो है फूल यात्रा। हाल ही में रिपीट हुआ था ये क्वेश्चन। फूल यात्रा कहाँ से संबंध रखती है? चंबा से। और किस मंथ होती है? ये होती है आपके पास अक्टूबर में। फूल यात्रा, छितराड़ी यात्रा, मणिमहेश यात्रा और भरमौर यात्रा। फूल यात्रा से एक और क्वेश्चन आता है फुल्लैच मेला। कहाँ लगता है फुल्लैच मेला? अब फूल पड़ा है चंबा में तो फूल मेला भी चंबा में नहीं होगा, फुल्लैच मेला लगता है आपका किन्नौर। प्रसिद्ध मेले जो चंबा के फेमस है? बिल्कुल, कौन सा मेला हमने कल पढ़ा था? सूही मेला। तो बताओ हमको किसकी याद में बनता है आपका सूही मेला? कौन थी वो? मेले, प्रसिद्ध मेले। सबसे पहला मेला हमने पढ़ा था वो था सूही मेला। मैंने आपको कल ही बताया था कि सूही मेला कौन से मंथ में लगता है? चलो ये महीने लिखो। सूही मेला लगता है आपके पास अप्रैल मंथ में। सूही मेला। और इसी मेले में कौन सा लोक प्रसिद्ध गीत गाया जाता है? एक ये भी क्वेश्चन आया था, शुक्रार। शुक्रात लोकगीत गाया जाता है सूही मेले में। सूही मेले किसके लिए प्रसिद्ध है? बच्चों और महिलाओं के लिए। नैना देवी के लिए नहीं, नैना देवी ने तो उसकी याद में मनाया जाता है। क्यों किया जाता है नैना देवी को याद? जल आपूर्ति के लिए। चंबा जिले की चंबा शहर की जब स्थापना की थी, किसने की थी? साहिब वर्मन ने। चंबा का नाम किसके नाम पर पड़ा? उनकी पुत्री चंपावती के नाम पर शहर स्थापित कर लिया। फिर वहां पर जल आपूर्ति हेतु क्या चाहिए था? एक राज परिवार क्या? बलिदान। तो रानी नैना देवी क्या लेती है? समाधि लेती है और उन्हीं की याद में आपके पास सूही मेला मनाया जाता है। कौन से मंथ में? अप्रैल मंथ में। कौन से लोकगीत गाया जाता है इसमें? शुक्रार। नेक्स्ट मेला यहाँ से हम पढ़ते हैं वो है आपके पास मिंजर मेला। है ना मिंजर मेला? सुना है आपने नाम मिंजर मेले का? बताओ मेरे को कौन से मंथ में लगता है ये मिंजर मेला? बताओ बताओ। अगस्त में लगता है। ये दो ही मंथ बताया था मैंने, ये वाला अप्रैल का था और ये वाला अगस्त में मिंजर मेला। जो मिंजर मेला है ये आपके पास लक्ष्मी नारायण मंदिर में इसमें पूजा की जाती है। जो आपके पास मक्की होती है ना, मक्की के जो बाल निकलते हैं उसका कुछ पूजन वगैरह होता है इसमें। तो लक्ष्मी नारायण मंदिर में इसको बनाया जाता है या फिर पूजा की होती है इसमें।
अब बताओ कि लक्ष्मी नारायण मंदिर की जो निर्माण है किसने करवाया था? और उनके लिए जो प्रतिमा थी वो कहाँ से लाई गई थी? कहाँ से? विंध्या पर्वतमाला से संगमरमर लेके आए थे कौन? युगांकर वर्मन। और तब जाके लक्ष्मी नारायण मंदिर का क्या किया गया था? साहिल वर्मन के पुत्र युगांकर वर्मन ने लाई थी प्रतिमा। आपने क्या बताया था पहले? मेरू वर्मन, उन्होंने लक्षणा देवी मंदिर की थी। लक्षणा देवी अलग है, लक्ष्मी नारायण अलग है। युगांकर वर्मन थे साहिल वर्मन के पुत्र, उन्होंने लाया था संगमरमर कहां से? विंध्या पर्वतमाला से, विंध्याचल पर्वतमाला जिसको हम बोलते हैं। मिंजर मेला कब लगता है? अगस्त मंथ में ये लगता है। नेक्स्ट है आपके पास भोजरी त्योहार, इंपॉर्टेंट है। भोजरी त्योहार कहाँ मनाया जाता है? मेले में आएगा वो आपके पास, भोजरी। तो ये भी आपके पास चंबा में बनता है। चंबा में कौन सी जाति सबसे ज्यादा रहती है? कौन सी? हाँ, गद्दी जनजाति। और गद्दी जनजाति किसके समय में चंबा आई थी? किस राजा के समय में? एक्चुअली में ये चंबा से बिलोंग नहीं करते। ये कहां से आए हैं? दिल्ली से आए हैं। तो ये आए थे राजा अजय वर्मन के समय में चंबा। और इन गद्दियों का ये त्योहार मनाया जाता है। उस त्योहार का क्या नाम है? बहुत फेमस त्योहार है इनका। नवाला त्योहार। नवाला त्योहार लिख लो, नवाला त्योहार गद्दी जनजाति का लेना आगे। नवाला त्योहार कौन सी जाति के लिए फेमस है? ये गद्दी जाति के लिए। लोकगीत भी है यहाँ के, अगर आपने सुना होगा। अच्छा, कौन सी कला एक बिलोंग करती है चंबा जो विश्व प्रसिद्ध है, बहुत विख्यात है? वो रुमाल कला। क्यों विख्यात है? आपको आइडिया? बस क्वेश्चन पढ़ दिया कि चंबा की रुमाल कला फेमस है। क्यों फेमस है? क्योंकि जो रुमाल है ना उसके अंदर उनके तौर तरीकों से, जैसे शादी की जाती है तो उस पूरी रुमाल में बनाई जाती है कि पहले कौन सी प्रथा, क्या कहते हैं उसको, रिवाज होगा, सेकंड कौन सा रिवाज होगा। तो पूरे विवाह का वर्णन किया जाता है एक रुमाल के अंदर, हर एक चीज को बताया जाता है। तो इसीलिए वो विश्व विख्यात है। आपके पास कौन सी कला? रुमाल कला। क्यों विख्यात है? लिखो, रुमाल कला के लिए चंबा से जो विश्व विख्यात हुई थी उस स्त्री का क्या नाम, उस महिला का क्या नाम है? कमला देवी चट्टोपाध्याय। कमला देवी चट्टोपाध्याय, उनकी रुमाल कमला के नाम से वो काफी प्रसिद्ध रही है चंबा में। रुमाल कला से कौन सी महिला संबंध रखती है? कमला देवी चट्टोपाध्याय। तो आज चंबा की हमने सारा ज्योग्राफी सेक्शन कंप्लीट कर लिया है, हिस्ट्री कंप्लीट हो गई है। कल हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो सिर्फ और सिर्फ चंबा जिले से ही बिलोंग करते हैं, ठीक है? फिर उसके बाद हम नेक्स्ट सेशन करेंगे आपका।